दोस्तों, आज के टाइम पर अगर कोई पूछेगा कि मानवा में यहाँ पे सबसे डेंजरस ऑटोमेटिक फाइटर कौन है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आते हैं। एक बिग यूआई डेनियल, दूसरा हार्ड वन। ऊपर से देखे तो दोनों का यहाँ पे फाइटिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम लगता है। दोनों यहाँ पे अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस स्टेट में लड़ते हैं। दोनों की बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है और देखने में लगता है जैसे यहाँ पे कोई इंसान नहीं, एक मशीन फाइट कर रही हो। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे सरफेस लेवल सिमिलरिटी है। रियलिटी में इन दोनों की पावर यहाँ पे कम्प्लीटली अलग प्रिंसिपल पर काम करती है। आज हम लोग दोस्तों यही ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हमें बिग डेनियल को यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे समझते हो कि यूआई उसका सबसे बड़ा पावर है, तो यहाँ पे सिर्फ हाफ स्टोरी आप लोग जानते हो। डेनियल का असली स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टार्ट होता है अपनी कॉपी टेक्निक से। पीटीजे यूनिवर्स में कॉपी टेक्निक को 1 इन अ मिलियन टैलेंट बोला गया है। इस एबिलिटी की वजह से डेनियल किसी भी मूवमेंट को यहाँ पे एक बार देखकर या एक्सपीरियंस करके यहाँ पे याद रख सकता है और बाद में उसे यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो किसी का एक पंच यहाँ पे कॉपी कर लेता है, बल्कि जिस मार्शल आर्ट को मास्टर करने में फाइटर को यहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी लगा देनी पड़ती है, डेनियल उसको यहाँ पे कुछ ही मूवमेंट में समझ लेता है। और जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ती गई, उसका यहाँ पे बॉडी वैसे ही यहाँ पे इवॉल्व करता गया। सेकंड बॉडी का कॉम्बैट एक्सपीरियंस बुसानाक जैसे बड़े फाइट में यहाँ पे खुद अपने आप यहाँ पे लगातार इवॉल्व होता गया। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि बिग डेनियल को ये कॉपी टेक्निक और यूआई यहाँ पे किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग से नहीं मिला। ये चीज दोस्तों यहाँ पे सेकंड बॉडी के साथ नेचुरली अटैच थी। लेकिन एक चीज दोस्तों आप लोग यहाँ पे याद रखना, कॉपी टेक्निक यहाँ पे सिर्फ मूव्स को कॉपी करता है, किसी फाइटर की नेचुरल फिजिक या यूनिक टैलेंट को ऑटोमेटिकली कॉपी नहीं कर पाता। इसी वजह से जब डेनियल किसी बड़े फाइटर के मूव को कॉपी करता है, तब उनके असली फोर्स और इंटेंट जनरेट करना यहाँ पे उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे जिंदगी के अगेंस्ट यहाँ पे देखा गया था, जहाँ डेनियल उसके मूव्स को यहाँ पे कॉपी तो कर लेता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा पावर वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता। अब आता है दोस्तों डेनियल का सबसे डेंजरस फॉर्म, जब यहाँ पे दोस्तों वो अपना यूआई अवेकन करता है। जब डेनियल यहाँ पे अनकॉन्शियस होने लगता है, लेकिन उसके अंदर लड़ने की विल अभी भी बाकी होती है, तब उसकी बॉडी दोस्तों यहाँ पे यूआई एक्टिवेट कर देती है। इस स्टेट में डेनियल नहीं लड़ता, उसकी बॉडी लड़ती है। हर हेजिटेशन, हर इमोशन, हर डिस्ट्रैक्शन को वो गायब कर देता है। सिर्फ यहाँ पे कॉम्बैट बचता है। और यही दोस्तों बिग यूआई डेनियल को यहाँ पे ऑलमोस्ट अनफेयर बना देता है, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यहाँ पे सिर्फ उसको स्ट्रॉन्गर नहीं बनाता, ये उसके सारे कॉपीड मार्शल आर्ट, सारे कॉम्बैट एक्सपीरियंस और सारी ऑब्जर्व टेक्निक को यहाँ पे एक साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज करता है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के मुताबिक दोस्तों डेनियल का ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके सारे स्किल, टैलेंट, ट्रेनिंग और ईक्यू टेक्निक को यहाँ पे फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के साथ अनलिश कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो बहुत कम लोग यहाँ पे जानते हैं, डेनियल का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गन के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा नहीं है। गन अपने यूआई को कंट्रोल करता है, लेकिन डेनियल का ट्रू यूआई ओपोनेंट के हिसाब से यहाँ पे रिएक्ट करता है। वो उतना ही फोर्स, उतनी टेक्निक और उतना ही यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करता है जितना यहाँ पे सामने वाला यूज कर रहा होता है। और इसी मूवमेंट का दोस्तों यहाँ पे फायदा उठाकर गन ने यहाँ पे बाद में डेनियल के अगेंस्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई थी, जब यहाँ पे उन दोनों का एनकाउंटर हुआ था। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने बिग यूआई डेनियल को समझा, लेकिन अगर रियलिटी क्वेस्ट में कोई कैरेक्टर यहाँ पे डेनियल के सबसे करीब आता है, तो वो है हार्ड वन। और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि डुवान की स्ट्रेंथ उसकी मसल नहीं, उसका सिस्टम है। डेनियल को मिली परफेक्ट बॉडी, डुवान को मिला यहाँ पे गेम सिस्टम। और इसी सिस्टम ने एक बुलेट स्टूडेंट को यहाँ पे रियलिटी क्वेस्ट के यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से यहाँ पे एक बना दिया। शुरू में यहाँ पे डुवान बिल्कुल नॉर्मल था, ना कोई मार्शल आर्ट, ना कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस, ना कोई स्पेशल टैलेंट। लेकिन सिस्टम ने उसे यहाँ पे क्वेस्ट देना स्टार्ट किया। हर क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसके स्टेट्स यहाँ पे बढ़ने लगे, नए स्किल्स अनलॉक होने लगे और धीरे धीरे उसकी बॉडी यहाँ पे नॉर्मल इंसान से कम्प्लीटली अलग लेवल पर पहुंच गई। लेकिन डुवान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? ब्लैक लॉक। ये सिर्फ एक नॉर्मल आइटम नहीं था, ये वही आइटम था जिसने डुवान को ऑटो बैटल दिया। ऑफिशियली जब दोस्तों यहाँ पे डुवान ने उसका यूज किया, तब उसका ऑटो मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था। नॉर्मल वर्जन में ये लगभग 10 मिनट तक ही यूज हो सकता था, जब तक यहाँ पे ब्लैक की के थ्रू यहाँ पे परमानेंट अनलॉक उसे नहीं मिलता। जैसे ही ऑटो बैटल मोड दोस्तों एक्टिवेट होता है, सब कुछ यहाँ पे बदल जाता है। अब डुवान फाइट नहीं करता, सिस्टम फाइट करता है। सोचो तुम्हारे सामने यहाँ पे दुनिया का स्मार्टेस्ट एआई खड़ा हो, जो हर अटैक को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हो, हर एक मूवमेंट का यहाँ पे बेस्ट आंसर वो चूज करे और एक भी अननेसेसरी मूवमेंट नहीं कर रहा था। बस ऑटो बैटल यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। सिस्टम कंटिन्यूअसली बॉडी को ऑप्टिमाइज करता है और कॉम्बैट को यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे एक्सिक्यूट करता है। इसी वजह से ऑटो बैटल डुवान को यहाँ पे देखकर लगता है जैसे उसके पास यहाँ पे फ्यूचर देखने की एबिलिटी हो। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, वो फ्यूचर नहीं देख रहा होता। सिस्टम यहाँ पे सिर्फ हर सिचुएशन का फास्टेस्ट और यहाँ पे सेफेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे चूज कर रहा होता है और इसी वजह से उसकी फाइटिंग स्टाइल यहाँ पे बिल्कुल ही मशीन जैसी लगती है। लेकिन करंट डुवान का दोस्तों असली स्ट्रेंथ यहाँ पे ऑटो बैटल भी नहीं है, उसकी असली इवोल्यूशन यहाँ पे शुरू होती है सियोंगन के अगेंस्ट। ये वही इंसान है जिसने डुवान के फादर को मारा था और जब फाइनली यहाँ पे डुवान उसके सामने खड़ा हुआ,
तब पहली बार यहाँ पे सिर्फ उसका गुस्सा नहीं, उसका किलिंग इंटेंट भी जाग गया। किलिंग इंटेंट इस आर्क का दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बिल्डअप होता है। यहीं पे स्टोरी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो गई। ऑटो बैटल का गोल था फाइट जीतना, लेकिन किलिंग मोड का फोकस है ओपोनेंट को खत्म करना। हार्ट ऑफ द जायंट ट्री के इफेक्ट और किलिंग इंटेंट आर्क में दोस्तों ऑटो किलिंग मोड यहाँ पे वाइटल पॉइंट को प्रायोरिटाइज करता और सर्वाइवल के लिए यहाँ पे लीथल अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट करता है। प्लेयर चाहे तो यहाँ पे बाद में कंट्रोल वापस लेकर यहाँ पे किलिंग इंटेंट के इफेक्ट के साथ यहाँ पे खुद फाइट कर सकता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये करंट डुवन की यहाँ पे सबसे बड़ी इवोल्यूशन है। सीजन 1 में यहाँ पे सिर्फ सिस्टम लड़ रहा था, लेकिन अब डुवन यहाँ पे खुद भी किलिंग इंटेंट को कंट्रोल कर सकता है। मतलब अब एआई और इंसान यहाँ पे एक साथ फाइट कर रहे हैं। यही रीजन है कि करंट रीडर्स यहाँ पे किलिंग मोड डुवन को उसके पुराने ऑटो बेटर वर्जन से यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजरस मानते हैं। और यहीं से दोस्तों यहाँ पे असली कंपैरिजन इंटरेस्टिंग बनना स्टार्ट होती है। एक तरफ है परफेक्ट बॉडी प्लस कॉपी प्लस यूआई, दूसरी तरफ है सिस्टम, ऑटो बेटल और किलिंग इंटेंट। दोनों की बॉडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइट करती है, लेकिन दोनों के रूल्स बिल्कुल ही अलग है। और इसी डिफरेंस से यहाँ पे डिसाइड होगा कि बिग डैनियल और करंट किलिंग मोड डुवन में से यहाँ पे कौन असली विनर होगा। अब तक हमने यहाँ पे दोनों कैरेक्टर को अलग अलग समझा। अब देखते हैं अगर ये दोनों एक ही बैटलफील्ड पर आ जाए तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं करते, मैकेनिक्स कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये फाइट मसल की नहीं सिस्टम की है। डैनियल जब यहाँ पे यूआई में होता है तो वो यहाँ पे कॉन्शियसली यहाँ पे नहीं सोचता, उसकी बॉडी यहाँ पे खुद डिसाइड करती है कब यहाँ पे डॉज करना है, कब काउंटर करना है और किस टेक्निक का यूज करना है। और क्योंकि उसके पास कॉपी टेक्निक है, उसके बॉडी उसने जितनी कॉपी यहाँ पे सीखी है उन सब में से यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकती है। ट्रू यूआई में यहाँ पे डैनियल की बॉडी उसके सारे स्किल और कॉपी टेक्निक को यहाँ पे फ्लोलेस एग्जीक्यूशन के साथ यूज करती है। दूसरी तरफ डुवन खुद फाइट नहीं करता, उसका सिस्टम यहाँ पे कंटिन्यूअसली बैटलफील्ड एनालाइज करता है और सबसे एफिशिएंट मूव चूज करता है। ऊपर से देखे तो दोनों यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन एक बिग डिफरेंस है। डैनियल की बॉडी अपने कॉपीड एक्सपीरियंस पर रिलाई करती है, जबकि डुवन का सिस्टम रियल टाइम कैलकुलेशन करता है। अब एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे पहला बड़ा एडवांटेज यहाँ पे डैनियल के पास है। उसने सिर्फ एक या दो मार्शल आर्ट नहीं सीखे, काउंटलेट टेक्निक को यहाँ पे उसने कॉपी किया है अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। हर नई फाइट डैनियल के लिए नया वेपन बन जाती है। कॉपी यूजर्स होते हैं वो हर ऑब्जर्वेशन के साथ यहाँ पे डेंजरस होते जाते हैं, लेकिन डुवन का एडवांटेज भी कम नहीं है। उसके पास मार्शल आर्ट का डेटाबेस नहीं, लेकिन उसके पास यहाँ पे सिस्टम है और सिस्टम का गोल यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है, मिनिमम मूवमेंट में यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट। इसी वजह से ऑटो बेटर में डुवन ऑलमोस्ट यहाँ पे कभी भी पैनिक नहीं करता। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीकनेस। गन ने यहाँ पे खुद एक्सप्लेन किया था कि डैनियल का अनकंट्रोल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओपोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करता है, और क्योंकि वो परफेक्ट रिस्पॉन्स चूज करता है, अगर कोई उसके पैटर्न को समझ ले तो उसके काउंटर को प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। गन इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से बाद में यूआई के खिलाफ यहाँ पे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी बना पाया था। डुवन की वीकनेस भी क्लियर है, चाहे ऑटो बेटर हो या किलिंग मोड, दोनों उसकी बॉडी पर यहाँ पे हेवी लोड डालते हैं। अगर फाइट अननेसेसरी लंबी चली गई तो उसका बॉडी प्रेशर फील करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। इसीलिए डुवन जनरली यहाँ पे डिसाइसिव फिनिश यहाँ पे ढूंढता है। अब इमेजिन करो फाइट स्टार्ट होता है, डुवन यहाँ पे सीधा ऑटो बैटल एक्टिवेट करता है, डैनियल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में यहाँ पे एंटर करता है। पहले कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाते। डैनियल हर अटैक का परफेक्ट काउंटर देता है, डुवन का सिस्टम हर एक काउंटर का यहाँ पे नया सॉल्यूशन निकालता है। हर एक्सचेंज के बाद यहाँ पे फाइट और भी ज्यादा डेंजरस होती जाती है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ेगी, डैनियल अपनी कॉपी टेक्निक को कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा, कभी बॉक्सिंग, कभी क्योकुशिन, कभी हैंड ब्लेड्स। सिचुएशन जो डिमांड करेगी बॉडी वही एक्सिक्यूट करेगी। ट्रू यूआई में उसके सारे लर्न्स के लिए यहाँ पे हेजिटेशन के बिना यूज होते हैं, और इसी वक्त डुवन किलिंग मोड एक्टिवेट करेगा। अब सिर्फ दोस्तों यही नहीं, डुवन की अपनी किलिंग इंटेंट भी फाइट का हिस्सा बन जाएगी। यही से फाइट अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर यहाँ पे कोई बिना नॉलेज के यहाँ पे लड़े तो विनर होगा बिग यूआई डैनियल, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीम डिफिकल्टी से। रीजन ये नहीं है कि डुवन वीक है, रीजन ये है कि डैनियल के पास परफेक्ट बॉडी टेक्निक, प्रेजेंस ऑफ मार्शल आर्ट और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन एक साथ है। ये कॉम्बिनेशन उसे पीटीजे यूनिवर्स का सबसे कंप्लीट फाइटर यहाँ पे बना दी थी। लेकिन अगर फ्यूचर चैप्टर में दोस्तों डुवन अपने किलिंग मोड को और भी ज्यादा यहाँ पे मास्टर कर लेता है या सिस्टम की लिमिट यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाती है, ये रिजल्ट शायद बदल भी सकता है। और इसी वजह से दोस्तों ये जो मैचअप है ये आज भी यहाँ पे फैंस के बीच यहाँ पे व्हाट इफ मैचअप में से यहाँ पे एक माना जाता है। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पे बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पे विनर कौन होगा, बिग यूआई डैनियल या करंट किलिंग मोड हार्ड डुवन। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। जल्द से जल्द यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 25 के यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।